स्प्रिंग कोर कंटेनर में क्या क्या है? फर्स्ट बीन, सेकेंड कोर, थर्ड कॉन्टेक्स्ट एंड फोर्थ ये आपका एक्सप्रेशन लैंग्वेज, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो ये आपका बेस है, किसका? स्प्रिंग फ्रेमवर्क का बेस। देन इसके बाद आता है टेस्ट। आप अपर साइड देखोगे तो यहाँ पास AOP, AOP स्टैंड फॉर एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दूसरा एस्पेक्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैसेजिंग, वेब सॉकेट, सर्वलेट, वेब पोर्टलेट, डेटा एक्सेस या इंटीग्रेशन के लिए JDBC, ORM, OXM, JMS एंड ट्रांजैक्शन। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल बनाया गया है अलग अलग काम के लिए। जैसे कि डेटा एक्सेस करना है, डेटाबेस एक्सेस करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। ब्राउजर से कनेक्ट करना है, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं आप, तो उसके लिए सर्वलेट, वेब सॉकेट। AOP जो होता है आपका मेनली एक्सेप्शंस वगैरह हैंडल करने के लिए, ग्लोबली एक्सेप्शंस के लिए होता है। फिर इसी तरह से एस्पेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैसेजिंग है, नोटिफिकेशन मेल वगैरह सेंड करने के लिए। ये सारी चीजें इन्होंने रेडीमेड बना के दी है। सारी चीजें क्या है? रेडीमेड अवेलेबल है। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो आपको सभी चीजें मैनुअली लिखनी पड़ती। मैनुअली इन द सेंस कि आपको मैसेजिंग करना है तो आपको मैसेज कैसे सेंड करना है, वो पूरा आपका जो किसको मैसेज करना है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसकी मेल आईडी और बॉडी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्या टेक्स्ट लिखना है, फिर उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट सेट करने हैं, फिर उसका जो हेडर सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन होता है, वो सारी चीजें आपको मैनुअली बनाने पड़ेंगे। इसके जो प्री डिफाइंड क्लास है उसको इंपोर्ट करना, देन उसके बाद इसको मैसेज सेंड करना, किधर सेंड करना है, फिर किसके थ्रू सेंड करना है, SMTP के थ्रू। तो इससे SMTP का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसको इंजेक्ट करना है, ये सारी चीजें आपको मैनुअली करनी पड़ती है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने सारी चीजें आपको बना के दी है। आप वन बाय वन एक एक करके आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, या फिर मैं बताऊंगा एक एक करके, एक एक वन बाय वन क्या क्या इनकी फंक्शनलिटी है, कैसे हम एक्सेस करते हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है? कोर कंटेनर। कोर कंटेनर के अंदर क्या क्या आते हैं? बीन्स, कोर, कॉन्टेक्स्ट एंड स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो कंटेनर क्या है? सबसे यहाँ पास आपको दिखा रहा कंटेनर क्या है। कंटेनर मीनिंग क्या है? कंटेनर मीन्स, कंटेनर कंटेनर यार क्या है? कंटेनर कंटेन करने वाला चीज है ना, कोई चीज कंटेन करता है तो कंटेनर बोलेंगे। क्या कंटेन करता है? बीन्स, ये सारी चीजें वो कंटेन करता है, एक प्रकार कंटेनर है। ठीक है, बीन्स क्या होते हैं? बीन्स क्या होता है? नाम सुने बीन्स का इससे पहले? अच्छा ठीक है, देखो बता रहा है। टॉपिक जो हमें समझना है, बीन्स भी बता रहे हैं बीन्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हम जा रहे हैं अभी समझने स्प्रिंग कोर में। सबसे पहले तो आपको बेसिक जो है, बेसिक में जाएंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग का। टाइट कपलिंग, लूज कपलिंग क्या होती है? कपलिंग क्या होती है? टाइट coupling and tight coupling and loose coupling. टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग में डिफरेंस क्या है? सेकेंड हम समझेंगे IOC डिजाइन प्रिंसिपल। IOC डिजाइन प्रिंसिपल
ऐसी डिजाइन प्रिंसिपल। नेक्स्ट, ऐसी डिजाइन प्रिंसिपल क्या है? डिपेंडेंसी इंजंक्शन, डिपेंडेंसी इंजंक्शन, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? और आता है जावा बीन एंड स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग बीन्स, जावा बीन्स एंड स्प्रिंग बीन्स। बीन्स क्या होता है? जावा बीन्स एंड स्प्रिंग बीन्स, ठीक है। और भी कॉन्सेप्ट है, काफी कॉन्सेप्ट है। ऑटो वायरिंग क्या है, बीन फैक्ट्री क्या है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, सारी चीजें वन बाय वन करके देखेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है अभी? टारगेट टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग को समझना, आईओसी डिजाइन प्रिंसिपल क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, और जावा बीन्स और स्प्रिंग बीन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कौन बताएगा टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग में डिफरेंस? कपलिंग क्या है? कपलिंग, पहले कपलिंग बताओ। कपलिंग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किया जाए, क्या कहलाता है? कपलिंग, ठीक है। टाइट कपलिंग, सुपर क्लास, सुपर क्लास उस इंटरफेस या फिर क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर क्लास इंटरफेस, है ना? तो क्या बोलाता है? लूज कपलिंग, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है या फिर इसको बोल सकते हैं डिजाइन पैटर्न। क्या नाम है? फैक्ट्री, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या बोलता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट, आपकी रिक्वायरमेंट है, मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, तो आप क्या है, उस ऑब्जेक्ट का नेम प्रोवाइड करो, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करेगा। कौन? फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का रूल क्या है? आप इसको नेम पास करो, किसका? ऑब्जेक्ट का। किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, यस। स्टूडेंट को बोलो कि मुझे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे। आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये सारा इंटरनली कौन क्रिएट करके देगा आपको? फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। कैसे क्रिएट करके देगा? जैसे मान लो आपका स्टूडेंट, फर्स्ट कपलिंग देखो, कपलिंग समझ में आ गया? कपलिंग सभी को समझ में आया? यस सर। ये स्टूडेंट, हाँ लूप में पढ़े थे, ऊप्स में पढ़े थे ना, स्टूडेंट STU इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और इससे पहले एक स्टूडेंट क्लास बनाता हूं, क्लास स्टूडेंट, और इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है लाइक इंट आई स्ट्रिंग नेम और एड्रेस, एड्रेस। अब
एड्रेस यहां पास क्या है, एक क्लास है। एड्रेस एक क्लास है, यस, क्योंकि उसका डेटा टाइप आप बता रहे हो, उसका टाइप बता रहे हो कि मुझे एड्रेस क्लास की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहां मुझे क्लास चाहिए जो कि एड्रेस टाइप। एड्रेस क्लास कंटेन करता है स्ट्रिंग सिटी, स्ट्रिंग स्टेट, स्ट्रिंग कुछ भी ले लो, ठीक है, कंट्री और इंट पिन। ये सारे डेटा इसके पास क्या होंगे, सेटर्स एंड गेटर्स मेथड होंगे। दोनों क्लास के पास सेटर्स गेटर्स मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड, नॉर्मली जैसे आपको मालूम है वो सारी चीजें क्या होंगी इसके पास अवेलेबल होगी। स्टूडेंट क्लास के पास भी और एड्रेस क्लास के पास भी अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लास डिपेंड किस पर है। स्टूडेंट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो बताओ, क्या मैं इसके जितने भी डेटा है, जितने भी इसके पास प्रॉपर्टी है, क्या सभी में मैं डेटा फिल कर सकता हूं। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया stu डॉट id, stu डॉट नेम, stu डॉट एड्रेस, stu डॉट एड्रेस। तो बताओ इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने stu में असाइन कर दिया 101, stu में असाइन किया नेम, इसके अंदर स्ट्रिंग हेलो, और एड्रेस में क्या असाइन करूंगा, क्या एड्रेस डालूंगा बताओ। यहां मुझे क्या पास करना होगा, इधर इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, सिटी, स्टेट, कंट्री और पिन, 4 पैरामीटर्स। हाँ, 4 पैरामीटर तो कैसे पास करेंगे आप, ऐसे पास करेंगे सिटी कॉमा स्टेट कॉमा कंट्री। सही है, फिर कैसे पास करोगे, क्या करें फिर से बोलो। स्टूडेंट stu स्टूडेंट, फिर बोलो, सभी लोग बोलो, ट्राई करो। न्यू एड्रेस, न्यू एड्रेस, न्यू एड्रेस। उसके बाद इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, है ना। समझ में आया। यहां पास हमें एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करोगे तो कैसे इसके डेटा को सेट करोगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, इसका कंट्रोल एक्स। सबसे पहले जो डिपेंडेंसी है, जिसपे ये डिपेंड है, पहले क्या होना चाहिए उसका, उसमें डेटा फिल होगा। पहले डेटा किसमें फिल करेंगे, एड्रेस डेट। हाँ, एड्रेस में पहले डेटा फिल करेंगे। तो एड्रेस में क्या क्या है, एड्रेस ज्यादा लंबी है तो शॉर्ट में कर लो एडी। तो एडी डॉट सिटी असाइन करोगे इसका नेम। ठीक है, देख कुछ भी अभी ले लो, HYD, है ना। इस तरह से हमने ले लिया सिटी डॉट डॉट डॉट। तो जब सारे डेटा
हाँ, अब समझ में आया। अब इसके अंदर किसको असाइन करोगे? एडी को। तो एडी क्या है? होल्ड करता है एक रेफरेंस, जो किस टाइप का डेटा है ये? STUADT, एड्रेस टाइप का मैच करेगा। इसका डेटा फिल करके इसको रेफरेंस देंगे तो ये ADD होल्ड करता है। यस, फुल्ली क्या है? टोटली स्टूडेंट जो है एड्रेस क्लास पे डिपेंड है। टोटल डिपेंड है ना। अगर मान लो एड्रेस क्लास रिमूव कर दिया जाए, बताओ, एड्रेस क्लास रिमूव कर दे तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी या नहीं? इस क्लास में जिधर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, बिल्कुल प्रॉब्लम 100% है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास जैसे ही ये स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट मीन टेस्ट जो मेथड है ये लोड होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा स्टूडेंट का, देन इसको रिक्वायरमेंट किसको है? एड्रेस क्लास की। एड्रेस क्लास के पास जाएगा और एड्रेस क्लास अवेलेबल नहीं, तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा? मेमोरी कहाँ, डेटा कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी की तरह लोकेट होगी? नहीं होगी ना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है और आप उस जो डिपेंडेंट क्लास को कोई रिमूव करता है या मॉडिफाई करता है, कोई भी चेंजेस करता है, तो इफेक्ट किस पे पड़ता है? दूसरी क्लास पे। तो ये रियल टाइम में क्या रिकमेंडेड अप्रोच है? इस तरह से आप डिजाइन करें। ये डिजाइन पॉसिबल है रियल टाइम के लिए? नहीं, क्योंकि एक प्रॉब्लम से एक भी मॉडिफिकेशन अगर आप करते हो तो तुरंत क्या होगा? ये एप्लीकेशन शट डाउन हो जाएगा। सर्वर में जब एरर आएगा तो बोलो पूरा एप्लीकेशन शट डाउन। क्लाइंट आपका एक्सेस कर पाएगा? कोई क्लाइंट यूज करेगा आपके एप्लीकेशन को? कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता इस टाइम पे तुरंत प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए क्या है कि आप क्या बनाएंगे? आप क्या क्रिएट करेंगे? एक लूज कपलिंग। तो इसके लिए आप इंटरफेस यूज करेंगे। इंटरफेस मैंने बनाया एक एक इंटरफेस का नेम मैंने दे दिया एड्रेस ऑब्जेक्ट DTLS, ठीक है। एड्रेस डिटेल्स, ठीक है। एड्रेस डिटेल नाम का एक क्या है पास? एक क्लास है, एक इंटरफेस है जो आपको प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट एड्रेस। क्या प्रोवाइड करेगा? स्टूडेंट एड्रेस। तो यहाँ मेथड का नेम ये रिटर्न क्या करेगा? ये मेथड एड्रेस का ऑब्जेक्ट और गेट स्टूडेंट एड्रेस ADD, ये अपने एक मेथड बना दिया। ये क्या बना है? मेथड। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक क्लास क्रिएट किया, इसमें आपने डाला एड्रेस डिटेल्स और इम्प्लीमेंट्स किसको किया? इम्प्लीमेंट्स एड्रेस DTLS को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। इसको ओवरराइड मीन्स इसको बॉडी प्रोवाइड करना होगा। यस, तो इसको आप बॉडी प्रोवाइड करेंगे किधर? बॉडी प्रोवाइड कर दिया आपने। ये रिटर्न क्या करेगा आपको? ये रिटर्न करेगा रिटर्न एड्रेस जो है आपका उस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो एड्रेस न्यू एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। तो ये रिटर्न टाइप क्या है आपका? एड्रेस। तो आपको रिटर्न करना होगा एड्रेस। यहां सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो या फिर
पूरा लिखना पड़ेगा कि समझ रहे हो आपको? देखो समझ, अब लिख देते हैं। चलो, ये क्लास क्या है? आप एड्रेस, एड्रेस क्लास, एड्रेस क्लास में वापस से मैं रिमूव कर दिया था स्ट्रिंग और कंट्री, स्ट्रिंग कंट्री और सिंपल इंट पिन ले लेते हैं, ठीक है? बस कंट्री नेम और पिन नेम। तो यहाँ आप पास करेंगे कंट्री का नेम, लाइक इंडिया, इंडिया, और पिन नंबर, जो भी आपका सिटी होगा, जो भी पिन होगा, तो फॉर एग्जांपल कुछ भी 10 अभी फिलहाल के लिए ले लेते हैं। तो ये एड्रेस का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कहाँ हो रहा है? यहां तो नहीं होगा, बट क्या हाँ होगा? इनिशियलाइज कहाँ करेंगे? जहां आपका डिटेल्स फिल कराना उधर। तो ये हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा और उस ऑब्जेक्ट में हम डेटा को सेट करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप समझिए कि यहां से हमने डेटा भी पास कर दिया, सेट करके कंप्लीट एड्रेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं, टोटली यहां से रिमूव कर दो, हटाओ। तो इसका काम क्या है? आई एड्रेस, ये इसके पास एक मेथड है, वो है गेट स्टूडेंट एड्रेस, और ये स्टूडेंट का एड्रेस आपको रिटर्न करता है, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है। अच्छा, अब ये मेथड, अब यहां पास जो आप यूज कर रहे थे एड्रेस क्लास, तो एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट कर रहे थे? यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि रियल टाइम में कभी भी इस क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको क्या करेंगे? टोटली आप क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। क्या काम करना होगा? इस क्लास में एक मेथड, इस क्लास के अंदर ये जैसे कि सभी सेटर्स एंड गेटर्स मेथड होंगे, तो स्टूडेंट क्लास के पास एक मेथड होगा। क्या मेथड है? तो स्टूडेंट क्लास के पास एक मेथड क्या नाम से है? ये आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है? एड्रेस की। बट एड्रेस आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे, डायरेक्ट रिटर्न करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एड्रेस क्लास अगर कोई रिमूव करता है तो डायरेक्ट इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, किस पे? स्टूडेंट क्लास पे। तो हम नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट क्लास पे डायरेक्ट कस्टमर ले लो, ठीक है? या फिर इधर इस क्लास का नेम ले लो जिसमें आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस क्लास का नेम, इस क्लास का नेम ले लो। क्या नाम ले ले? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो कि क्या है? लाइव चल रहा है आपका, ये प्रोजेक्ट आपका लाइव है, जिधर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, डेटा आपको सबमिट कर रहे हैं, ठीक है? इस टाइम पे हमें क्या चाहिए? एक मेथड चाहिए जो कि रिटर्न करता हो। पब्लिक नहीं लेते हैं, पब्लिक आप सभी मेथड में रहेगा। आप प्रोवाइड करो गेट std_add_dtls, ठीक है? शॉर्ट में लिख रहा, ये एक मेथड है। ये मेथड रिटर्न करता है, रिटर्न किसका ऑब्जेक्ट? किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? एड्रेस की। एड्रेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, बट ये एड्रेस का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा कैसे? इनडायरेक्टली। क्या मेथड कॉल करने होंगे आपको? गेट एड्रेस। गेट एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एड्रेस रिटर्न करता है।
तो रिक्वायरमेंट आपको इस मेथड की है, तो इस मेथड का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, इस मेथड को आप एक्सेस कैसे कर पाएंगे, एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल्स जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आप, न्यू एड्रेस DTLS, एड्रेस डिटेल्स, ये एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और ये जो है इसकी सुपर क्लास कौन है, सुपर, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है आई एड्रेस, सही है, IADD एड्रेस। तो ये इंटरफेस आप पास करोगे IADD मीन्स इंटरफेस, और ये इंटरफेस जो है इसमें ये न्यू ऑफ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करते हो तो आप IADD के रेफरेंस से आप कॉल कर सकते हो ना, किसके, गेट स्टूडेंट एड्रेस। गेट स्टूडेंट एड्रेस आपको रिटर्न क्या करेगा, ये वाला मेथड, ये गेट स्टूडेंट एड्रेस रिटर्न क्या करता है, क्या रिटर्न करता है, एड्रेस, ADD एड्रेस। अब ये ADD एड्रेस आप रिटर्न कर दोगे किसको, एड्रेस। तो स्टूडेंट डॉट एड्रेस अगर आप मेथड कॉल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पास मुझे किसको कॉल करना है, यहाँ ये एड्रेस टाइप का है, किसको कॉल करेंगे, स्टूडेंट के रेफरेंस से इस मेथड को। तो स्टूडेंट डॉट यहाँ पास कौन सा मेथड होगा, स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट, या फिर यहां ऊपर ले लो, ठीक है, 1 मिनट, इसको रख दो ADD। आपको स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से STU डॉट, मेथड का नेम गेट STU ADD DTLS स्टूडेंट डिटेल्स। ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ये रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस, ADD। अब एड्रेस में जब एड्रेस का ऑब्जेक्ट अगर आपको रेफरेंस मिलता है तो आप स्टोर करेंगे इसकी प्रॉपर्टी। तो ADD डॉट क्या है, कंट्री नेम, तो कंट्री नेम इक्वल टू यहाँ इंडिया, और ADD डॉट पिन इक्वल टू जो भी, ठीक है। तो आपने पिन एंटर किया, अब इसके बाद ADD को असाइन करते हैं, ठीक है, ADD को हमने असाइन कर दिया। तो जब भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा और प्रिंट किया जाएगा एस आउट, सिंपल मैं भी ले रहा हूं, एस आउट में प्रिंट किया STU, इसके पास टू स्ट्रिंग मेथड अवेलेबल है जो कि डेटा प्रिंट करता है। तो बताओ, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास टू स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है, लिखना हो तो लिख लो, टू स्ट्रिंग मेथड है, क्या है इसके पास अवेलेबल है इस क्लास के पास। तो ये आपको प्रॉपर डेटा प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, जो भी आपने डेटा इसके अंदर सेट किया है। तो फर्स्ट 101, सेकेंड हेलो, थर्ड एड्रेस क्या है, एड्रेस में आएगा इंडिया, नेक्स्ट पिन, तो एड्रेस आपको डिटेल्स यहां पास मिलेंगे, मिलेगा, यस। अगर मान लो इन फ्यूचर कोई एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट रिमूव कर देता है, कोई एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट रिमूव करता है, तो बताओ अब डेटा क्या मिलेगा, क्या इसमें प्रॉब्लम आएगी,
इस क्लास में प्रॉब्लम आएगा? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये कॉल कर रहा है किसी दूसरे क्लास को, दूसरे मेथड को, ये कॉल करेगा दूसरे मेथड को, वहां से डेटा अगर नहीं मिलता है तो वो रिटर्न करेगा क्या? सारे वैल्यू नल 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 रिटर्न करेगा। इसका एड्रेस नल रिटर्न करेगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कहलाता है लूज कपलिंग, कि क्लाइंट के एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लूजली कपल आप रिमूव करो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर रिमूव नहीं करते हो तो वो आपका डेटा देगा। तो ये कैसे हमने इंप्लीमेंट किया, लूज कपलिंग कैसे बनाया? इंटरफेस का यूज करके। इंटरफेस मेनली यूज होता है क्या काम करने के लिए? लूज कपलिंग अचीव करने के लिए। ठीक है, कैसे अचीव करेंगे? एक एग्जांपल समझ में आया? हम ऑब्जेक्ट किसी और को बोल रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दो, अगर वो अवेलेबल है तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? इसको इस क्लास में आएगी, लेकिन इधर प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं एक स्मॉल सा लूज कपलिंग का एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद आईओसी कंटेनर को समझते हैं कि आईओसी कंटेनर है क्या, और फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आपका बैच आईडी क्या है? बैच आईडी चेंज ना, CJ7 कौन सा था यार? यही था फुल स्टैक। CJ7 क्या आ गया आपका? स्प्रिंग बैच ना, एस स्प्रिंग फ्रेम फ्रेमवर्क। बैच आईडी क्या है आप लोग का स्प्रिंग फ्रेमवर्क का? 09 चल रहा था, 0910 10 10 और टाइम क्या है? 8 ना। स्प्रिंग फ्रेमवर्क 10th बैच और आपका बैच टाइमिंग 8। ठीक है, हाइफन वर्क स्पेस लॉन्च। बस मिनट 8 तो सजेशन लगा दे, सजेशन ऑन कर देना पहले। एडिटर कंटेंट असिस्ट, क्या होगा? तो अभी फिलहाल के लिए एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसको समझने के लिए। किसको? लिंक को। तो टाइट कपलिंग एंड लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग एंड लूज कपलिंग। एग्जांपल नेक्स्ट फिनिश। एक क्लास का नेम AIT.com, स्टूडेंट। दूसरा क्लास क्या है?
क्लास तीसरा इंटरफेस। इंटरफेस का नाम क्या है? आई एड्रेस, IADDBTLS क्या है? ये इंटरफेस है, इंटरफेस चेंज कर लेंगे। चौथा क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ना, एड्रेस IAM इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारे पास 4 क्लासेस है और वही एक इंटरफेस है। तो इंटरफेस में चलते हैं सीधा, इसको इंटरफेस करता है और इसके पास एक मेथड है। कौन सा मेथड है? पब्लिक क्या रिटर्न करता है? एड्रेस ना, एड्रेस रिटर्न करता है गेट स्टूडेंट डिटेल्स, गेट स्टूडेंट डिटेल्स। ये हमारा इंटरफेस, और ये इंटरफेस इंप्लीमेंट किया गया है किससे? एड्रेस इंप्लीमेंटेशन से। तो यहाँ पास इंप्लीमेंट्स और IADD डिटेल्स। तो इसको आप क्या कर लो, ओवरराइड। ये आपका रिटर्न करता है क्या? एड्रेस का ऑब्जेक्ट, है ना, सिंपल। तो यहाँ न्यू एड्रेस, एड्रेस का ऑब्जेक्ट आप रिटर्न करते हैं, सिंपल। तो स्टूडेंट क्लास के पास और इसके पास दोनों प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। इसमें प्रॉपर्टी क्या है इसकी? प्राइवेट इंट SID, प्राइवेट इंट SID, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट एड्रेस इंटिंग। एक में इसके पास, इन सभी के पास एक मेथड है और सेटर्स गेटर्स लगा लेते हैं। सेटर्स एंड गेटर्स, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, और एक टू स्ट्रिंग मेथड, यस टू स्ट्रिंग मेथड। तो ये हमारी क्लास हो गई, नॉर्मल क्लास। एड्रेस में चलते हैं। एड्रेस में क्या टाइप करना है? प्राइवेट और क्या लेना था? पिन और प्राइवेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंट्री। इसके सेटर्स एंड गेटर्स, सिलेक्ट ऑल। ये हमारे पास हो गए। तो अगर मैं एक टेस्ट मेन क्लास लेते हैं, ठीक है, सॉरी क्लास ना, एक क्लास चाहिए, टेस्ट मेन में आपका मेन मेथड क्या काम करता है? मेन मेथड स्टूडेंट का डिटेल्स प्रिंट कराओ। तो मैंने स्टूडेंट STU इक्वल टू न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सेट किया स्टूडेंट का डेटा सेट SID, सॉरी सेट SID 1001 एंड सेट नेम मैंने सेट कर दिया हेलो, और स्टूडेंट डॉट सेट एड्रेस सेट करने के लिए क्या पास करना होगा? एड्रेस का ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास अवेलेबल अभी नहीं है। तो क्या करेंगे? एड्रेस का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो एक एग्जांपल के लिए मान लो, जैसे आपको बताया अभी टाइप कपलिंग क्या है, एड्रेस
एड्रेस इक्वल टू न्यू एड्रेस पास कर दिया इसके अंदर एड्रेस का रेफरेंस, और इधर मैंने प्रिंट करा दिया एस आउट स्टूडेंट। एस आउट प्रिंट सेव एंड रन जावा एप्लीकेशन रन। तो आउटपुट हमारा देखो क्या आ रहा है अभी फिलहाल, एड्रेस, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट कर रहा है, सारी चीजें मिल रही है आपको। यस, अगर मैंने इस एड्रेस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, डिलीट, देखो प्रॉब्लम्स, ये क्लाइंट का है ना, क्लाइंट के एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम आ गई, तुरंत शटडाउन हो जाएगा। किसी ने रिमूव कर दिया एड्रेस क्लास को, तो प्रॉब्लम आ गई ना सभी में, कहां से लेके आओगे सब चीज। तो ये कंट्रोल जेड, अच्छा यहाँ कंट्रोल जेड नहीं होता है, कंट्रोल में चाहिए क्या, एड्रेस का ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पास क्या है, हार्ड कोडेड प्रोवाइड नहीं कर सकते, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये फुल्ली क्या है, टोटल स्टूडेंट क्लास जो है डिपेंड है किस पे, एड्रेस पे। स्टूडेंट टोटल डिपेंड है एड्रेस क्लास पे। तो एड्रेस क्लास अगर नहीं होगा तो कोई भी फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करेगी, तुरंत आपका सर्वर डाउन, सर्वर स्टॉप। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा सर्वर किसी रीजन से, किसी मॉडिफिकेशन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो, तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, लूजली कपल के लिए हम चलते हैं, क्रिएट करते हैं एड्रेस क्लास में प्रोवाइड कर देते हैं, फिर से प्रोवाइड करना पड़ेगा प्राइवेट इंट क्या था, पिन प्राइवेट स्ट्रिंग कंट्री नेम, सेटर्स एंड गेटर्स, लाइक ये हमारा एड्रेस क्लास रेडी। प्रॉब्लम सॉल्व, यस प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। चलते हैं एंटर। अब यहां पास से सभी को क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए टेस्ट मेन से। इसको हमें रिमूव करना है, हम डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, यहां पास करना है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हमें कौन सा मेथड चाहिए, एक मेथड है जो स्टूडेंट क्लास, तो स्टूडेंट क्लास के पास कौन सा मेथड है जो रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के पास पब्लिक रिटर्न करो एड्रेस, और मेथड का नेम गेट stu एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस। यहां अगर मैंने किया रिटर्न न्यू एड्रेस, तो फिर से वही सेम प्रॉब्लम होगी, फिर से सेम प्रॉब्लम होगी ना। टेस्ट में अगर मैं यहाँ पास सेट करता हूँ एड्रेस, और यहाँ स्टूडेंट रेफरेंस stu डॉट रेफरेंस से stu स्टूडेंट डॉट गेट, क्या नाम है मेथड का, stu एड्रेस। तो ये हमें रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट किसका, एड्रेस का, और मैं एड्रेस पास कर सकता है, ठीक है। कंट्रोल से मिला हमें स्टूडेंट एड्रेस का रेफरेंस, यस ऑब्जेक्ट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। लेकिन सेम प्रॉब्लम है, अगर फिर से कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिमूव करता है तो तुरंत प्रॉब्लम किसमें आ जाएगी, स्टूडेंट क्लास, है ना, स्टूडेंट क्लास में आएगी, सही ना।
यस सर। ठीक है, तो दोबारा सेम प्रॉब्लम वही हमें मिलेगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एड्रेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेंगे। क्या करना है यहाँ पर, यहाँ हमें कॉल करना है एक इंटरफेस। इंटरफेस कौन है, आई एड्रेस, आई एड्रेस इक्वल टू जी। हम इसके पास एक मेथड है, तो मेथड कौन सा है, तो हम डायरेक्ट इंटरफेस के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसकी जो मेथड की इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, उसकी क्लास के पास। तो उसकी क्लास कौन सा है, न्यू, और इम्प्लीमेंटेशन क्लास का नेम क्या है, एड्रेस इम्प्लीमेंटेशन। आप पास कर देंगे इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास। देन आई एड्रेस के पास एक मेथड है, क्या नाम से है, गेट स्टूडेंट डिटेल्स। तो गेट स्टूडेंट डिटेल्स रिटर्न करता है ये एड्रेस, एड्रेस क्या बोल देंगे, स्टूडेंट एड्रेस, एस टी यू एड्रेस। अब ये एस टी यू एड्रेस आप रिमूव कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है, अब बोलो इस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम, अगर कोई स्टूडेंट एड्रेस को रिमूव करता है तो कंट्रोल सी कॉपी, और मैं इसको करता हूँ डिटेल्स। तो यहाँ किस किस कौन कौन से क्लास में प्रॉब्लम है, सभी में, क्योंकि यहाँ पास क्या है, एड्रेस ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट एड्रेस और रिटर्न। तो देखो सभी में जो है एड्रेस 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 फाइंड कर रहा है। तो क्या ये रिकमेंडेड है कि हर जगह आप एड्रेस रिटर्न करो, एड्रेस। तो जितने भी होंगे आपको एड्रेस नहीं है, आपस क्या रिटर्न करना पड़ेगा, टेस्ट मेन स्टूडेंट एड्रेस। एड्रेस एड्रेस सिंपल। आपको क्या है, कंप्लीट लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी। किसके लिए, कि आप एड्रेस को फाइंड करेगा। तो क्या लूज कपलिंग है, लूज कपल बना यार आपको एप्लीकेशन, तो यस है नो, फिर कैसे बनाओगे लूज कपलिंग, बोलो कोई आइडिया। प्रोग्राम देख के लगा लूज कपल है, बट प्रॉब्लम कितनी है, अरे सोचो बताओ क्या करेंगे, आइडिया बताओ, कैसे इसको पास करोगे, कैसे डेटा इसको ऑब्जेक्ट दोगे, अगर कोई रिमूव करता है तो क्या लॉजिक होनी चाहिए।
तो कितने लोगों को देख के लगा कि आसान हम कर लेंगे? कपलिंग और टाइट कपलिंग। आयुष, आकित, अच्छा तुमको लगा आसान। लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग तो पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हो? जावा में। अभी कहाँ एंटर कर दिया? स्प्रिंग फ्रेमवर्क। किसका दिमाग काम कर रहा है यहाँ पास बताओ? देखो तो आकित, कितने लोग ने जावा अच्छे से पढ़ा है? क्या प्रॉब्लम है? कैसे बनाओगे लूज कपल? सर मेरे ख्याल से सर स्टूडेंट क्लास में सर आई डिटेल्स को सर इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, किसको करेंगे? इंटरफेस को सर इम्प्लीमेंट करेंगे सर स्टूडेंट क्लास में। स्टूडेंट क्लास में इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ इसमें यहाँ इम्प्लीमेंट कर दो, किससे? आई एडीटी डिटेल्स। फिर क्या आएगा? आपको ओवरराइड करना होगा इसके पास जितने मेथड है सभी के, ठीक है। कर दिया ओवरराइड। अब बोलो। लॉजिक कितनी आसान है और अब लोग मेहनत कम किए हैं, इसका मतलब है। थोड़ा भूल गए सर। सच बताओ, कितने लोग रिवाइज किए थे इस कॉन्सेप्ट को? सच बताना है। सर मैंने तो सर 5-6 महीने पहले किया होगा। 5-6 महीने पहले? अच्छा। नैनिका, जावा फिर से पढ़ोगे जावा? पहले कि सर जावा में इतना कॉम्प्लेक्स तो पढ़ाई नहीं जाता है। जब प्रोजेक्ट में आते हैं तब जावा याद आता है कि अरे यार क्लास बेसिक कोर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता। याद आया? अभी नहीं आया कोर जावा? यस सर। अच्छा बोर्ड दिखा दे, अच्छा ठीक है। कितने लोग को कोर जावा इजी लगा कि हाँ कोर जावा हम समझ गए, कोर जावा में कुछ नहीं है? और कितने लोगों को लगा कि नहीं कोर जावा मुझे पढ़ना चाहिए, कोर जावा में बहुत कुछ है? अभी लगता है इजी है। ठीक है, बताओ इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताओ क्या है, कैसे अचीव करोगे उसका? अपना सभी लोग अपना ओपिनियन दे उस कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हो। थोड़ा हिंट, हम तो पूरा बताने वाले हैं। एरर नहीं, एरर लॉजिक में, ठीक है। उसी के लिए हमें पढ़ना है। अरे इंटरफेस देख के क्या करोगे? लो, सारा कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। सर बीच बीच में सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? हेलो? यस सर, बीच बीच में तो हो रही है सर, मुझे
समझो, देखो हो गया, सभी लोग दिमाग लगा लिया अपना। हमें भेजना है एड्रेस का ऑब्जेक्ट, या फिर किसी कोई सा भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है रन टाइम पे, डिमांड पे, कि हाँ मुझे एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे एड्रेस प्रोवाइड करो। तो आप एड्रेस का ऑब्जेक्ट इसका प्रोवाइड करेंगे, किस पे? कंडीशन के बेस पे। ठीक है, कैसे लगाएंगे कंडीशंस, कैसे लगाएंगे, कैसे पास करेंगे चीजों को, देखो समझो। तो ये एड्रेस आपने दिया था, आपको चाहिए एड्रेस। देखिए एड्रेस का ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होता है तो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर पहले बताता हूँ। स्ट्रक्चर, ठीक। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर? सभी जहां जहां भी आपने एड्रेस लगाया है तो एड्रेस आपको मिल नहीं रहा था, एड्रेस प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये क्लास है वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे उसका ऑब्जेक्ट। तो एक बेसिक सा डायग्राम बता रहा हूं, समझना। कि जैसे मान लो हमारे पास एक क्लास है, क्या? स्टूडेंट। स्टूडेंट एक मेन क्लास है, और ये कनेक्ट कर रहा है किससे? ये किससे कनेक्ट कर रहा है? इसके पास कौन सा मेथड है जो कनेक्ट कर रहा है किससे? एक इंटरफेस से। इंटरफेस को कॉल कर रहा है ना? अरे इसके पास एक इंटरफेस है ना, इंटरफेस, ठीक है। तो ये किसको कॉल कर रहा है? एक इंटरफेस। तो ध्यान देना, तो ये एक इंटरफेस है, IADDDTLS क्या है? एक इंटरफेस है। और इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है? इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास क्या है? क्या नाम है? एड्रेस IMPL। एड्रेस IMPL इसकी इंप्लीमेंटेशन है, और इसकी इंप्लीमेंटेशन से आप बोल रहे हो कि मुझे प्रोवाइड करो किसका? एड्रेस का ऑब्जेक्ट। ये क्या आपका एड्रेस का ऑब्जेक्ट है ना? इसी की इंप्लीमेंटेशन से, यही है ना अपन हमारा स्ट्रक्चर। यहाँ इधर देखो, स्टूडेंट क्लास में आप कॉल की किसको? इंटरफेस को। ये है इंटरफेस। तो इंटरफेस के पास इसकी इंप्लीमेंटेशन है, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, उसके ऑब्जेक्ट की रेफरेंस से आपने किसको कॉल किया? इसके मेथड को। और इसका मेथड मीन्स ये ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा एक एड्रेस। तो इसका मतलब ये इंटरनली, यहां से इंटरनली जा रहा है कहाँ? एड्रेस के पास। इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है? अरे दो ठो कैसे इंप्लीमेंटेशन हो गया भाई? ये इसकी ठीक है। तो एड्रेस की इंप्लीमेंटेशन, यहां जाएंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन कौन है? एड्रेस IM। तो यहां हमें चाहिए किसका? एड्रेस का ऑब्जेक्ट। तो डायग्राम मैच करो। स्टूडेंट कॉल कर रहा है किसको? इंटरफेस के रेफरेंस से जा रहा है किसके पास? एड्रेस IMPL ऑब्जेक्ट के पास। एड्रेस IMPL ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है किसका? एड्रेस का। तो हमारा सीन क्या बन रहा है कि अगर एड्रेस क्लास को अगर कोई बंदा रिमूव करता है तो इस क्लास में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ना कि इसमें इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, ना कि किसी और क्लास में इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? एड्रेस क्लास रिमूव करते ही सभी पर इम्पैक्ट पड़ जा रहा है, सभी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ना? तो क्या काम करेंगे हम कि जो एड्रेस IMPL है, ये क्लास एड्रेस IMPL, इसमें एक पास करेंगे डेटा, मीन्स एक इसको प्रोवाइड करेंगे, एक फैक्ट्री भी बोल सकते हो, या फिर
डायरेक्ट आप चाहे तो डायरेक्ट दे सकते हो कंडीशंस के बेस पे, लेकिन मैं आपको फैक्ट्री का साथ में कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। तो इसमें भी कैसे बनाएंगे वो भी मैं बता दूंगा, अभी आप इसमें देख लो, ठीक है। तो एक क्लास में पास कर रहा हूं, क्या नाम से, फैक्ट्री नाम से। कौन सा फैक्ट्री, कोई सी भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री नाम का एक क्लास हमारे पास, किसके पास, इस क्लास के पास, IMPL क्लास के पास एक अलग फैक्ट्री क्लास है जो रिटर्न करेगा इसके बेस पे, क्योंकि ये क्या मांगेगा, एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट इसको एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हम जाएंगे किसके, है IMPL, आप मुझे प्रोवाइड करो एड्रेस क्लास। यस, फैक्ट्री चेक करेगा, यस अवेलेबल है, यस तो दिया जाएगा, नहीं अवेलेबल है नहीं दिया जाएगा। बस यही है मेन सिनेरियो। एड्रेस तो ये पास किया जाएगा जब ये अवेलेबल होगा, मींस ये एड्रेस का ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल होगा तो रिटर्न किया जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो रिटर्न नहीं किया जाएगा। बस यहां से सारा प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ लेकिन कोडिंग में कोड नहीं समझ में आ रहा ना, कोड नहीं समझ में आ रहा कि कैसे एड्रेस का ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा, ठीक है। तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न जो भी हम समझने वाले हैं, ठीक है। फैक्ट्री में जो आप पास करोगे इस एड्रेस का नेम, क्या नेम पास करोगे, इसकी मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आपने पास किया नेम, किस फॉर्म में, स्ट्रिंग या फिर बुलियन, स्ट्रिंग फॉर्म में, स्ट्रिंग dd इक्वल टू नेम। इसका नेम क्या है, एड्रेस। एड्रेस ये एक ऑब्जेक्ट है, एक सिंपल एक क्लास है, स्ट्रिंग क्लास। तो हमें किस फॉर्म में देना है, स्ट्रिंग टाइप में। तो जब स्ट्रिंग टाइप में आप फैक्ट्री को दोगे तो फैक्ट्री ये स्ट्रिंग को मैच करता है कि आपने क्या कमेंट पास किया है, क्या दिया है। आपने बोला कि मैंने क्या दिया है, एक स्ट्रिंग दिया है, आप चेक करो, यस ये एड्रेस नाम का ऑब्जेक्ट है, ये चीजें मैच करती है, एड्रेस और एड्रेस, इसकी फैक्ट्री के अंदर एड्रेस, ये दोनों अगर मैच करता है तो एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो किसके बेस पे, कंडीशन। तो यहाँ पर सिंपल एक कंडीशन अप्लाई किया जाएगा, इफ कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फैक्ट्री के अंदर क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो आपका क्या रहा, नेम, एड्रेस, ADD एड्रेस, दरवाजा लगा दो, पूरा लगा दो, बंद कर दो। जब हम लोग कुछ काम कर रहे हैं ना तो आवाज आ रही है, इसलिए। तो एड्रेस क्या होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू नल, जो इसमें से आ रहा है। अगर नल है तो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाएगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं किया जाएगा। कंडीशन सिंपल, अगर ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है तो एड्रेस पास करो, वहां से पास किया जाएगा तो इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाएगा, सिंपल बस। तो यहां आपको रिटर्न करना है तो एक कंडीशन और लगा सकते हो, नॉट नल, देन आपको रिटर्न करना होगा एक इंटरफेस टाइप का, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास। तो इससे इम्प्लीमेंट किए गए क्लास को हम लोग रिटर्न करेंगे, if इक्वल टू आई न्यू, किसका, जो हमारे पास एड्रेस है, किस पे, एड्रेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ये इंटरफेस। रिटर्न करो, रिटर्न आई, सिंपल। अब ये जो है इंटरफेस लिखा नहीं है मैंने, इंटरफेस एड्रेस लिख लो, इंटरफेस जो है
ADD, इंटरफेस एड्रेस। तो इस इंटरफेस एड्रेस को आपको बाइंड करना होगा सभी जगह जहां आपको रिक्वायरमेंट है इस मेथड की। तो इंटरफेस ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसको एक इंप्लीमेंट करना होगा इस एड्रेस को इंटरफेस से, और इस इंटरफेस का रेफरेंस आपको सभी जगह पास करना होगा। तो ये रिटर्न करेगा आपको किसका ऑब्जेक्ट, एड्रेस का ऑब्जेक्ट। अब कंडीशन जो यहां से आ रही है, अगर ये नल होता है तो इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं किया जाएगा, अगर नल नहीं है तो आपका इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाएगा। कहां रिटर्न किया जाएगा, इस स्टूडेंट के पास। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को नहीं आया? थोड़ा बहुत तो आगे से समझ में, कोडिंग वगैरह पूरा समझ में। अब धीरे धीरे क्या चीजें हम लोग डिजाइन प्रिंसिपल पे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं में जो काम होता है वो डिजाइन प्रिंसिपल्स पे काम होता है। तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या है, स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न क्या है, ठीक है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या है, स्टीरियो डिजाइन पैटर्न क्या है, ये सारे डिजाइन पैटर्न जब आपको मालूम होंगे तभी आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर पाओगे। क्योंकि अभी तक आप बेसिक कोर जावा, एडवांस जावा, सबलेट बिना डिजाइन पैटर्न के आपने पढ़ा है। अब जो हम काम करने जा रहे हैं सब चीजें डिजाइन पैटर्न के बेस पे काम करेंगे, क्योंकि अब हमारे अकॉर्डिंग कोई भी रूल नहीं चलेगा कि हम ऐसा कर ले, हम ऐसा कर ले, नहीं। अब जो चीजें डिजाइन प्रिंसिपल कहता है उस डिजाइन प्रिंसिपल को आपको फॉलो करके वो प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर चीजों को सॉल्यूशन मिल पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, तो पहला डिजाइन पैटर्न आपका ये है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न समझ में आ रहा? ये फैक्ट्री है, डिजाइन पैटर्न बोलता है कि आपका एड्रेस नहीं, आपको जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए, अब यहां से आपको चाहिए मान लो स्ट्रिंग मार्क्स या फिर रिजल्ट नाम का स्टूडेंट रिजल्ट, ठीक है, स्टूडेंट रिजल्ट तो आपको यहां पास करना होगा एक डेटा। अगर वहां से डेटा आता है किसका, रिजल्ट, तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए किसका, रिजल्ट का। तो आपके पास दूसरी एंटिटी क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है किस नाम से, रिजल्ट नाम से। तो रिजल्ट यहां पास आप रिजल्ट क्रिएट करो, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट क्रिएट करो। रिजल्ट का ऑब्जेक्ट कब क्रिएट किया जाएगा, जब इसकी जरूरत होगी तब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने पास किया, कंडीशन चेक किया, रिजल्ट अवेलेबल है, यस, नहीं, कंडीशन फॉल्स, आपने जो पास किया यहाँ पास एड्रेस बाइंड किया, एल्स यहाँ पास एल्स या एल्स इफ कंडीशन दोबारा चेक करो, क्या है कंडीशन, अगर जो एड्रेस आ रही है, एड्रेस मतलब वो है एड्रेस नॉट इक्वल टू नल नहीं है, तो आप रिटर्न करो क्या, जे में क्या है, इंटरफेस इसका रिजल्ट टाइप का इंटरफेस, सभी अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। मैं यहाँ एड्रेस लिखते हैं इसलिए थोड़ा सा, जैसा भी इंटरफेस है उसका, उसके इंटरफेस के एक ही इंटरफेस से इंप्लीमेंट किया गया है तो उस इंटरफेस का नेम देंगे, या डिफरेंट इंटरफेस से इंप्लीमेंट करोगे तो डिफरेंट नेम देना पड़ेगा, बस सिंपल सा है। तो अभी कॉमन इंटरफेस का नेम ले लेते हैं यहाँ पास, इंटरफेस STU इंटरफेस, ठीक है, ISTU स्टूडेंट इंटरफेस से रिलेटेड ये है, ठीक है। तो यहाँ पास ISTU इक्वल टू J इक्वल टू न्यू किसका, रिजल्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, ठीक है। तो यहाँ पास रिजल्ट का किसका रिटर्न किया जाएगा, ऑब्जेक्ट
तो ये मेन मेथड के अंदर है, जो मेथड हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पास आई एस टी यू इक्वल टू एक सिंपल आई एस टी यू इक्वल टू नल असाइन कर लो, और ये जो है कॉमन रेफरेंस, ये तभी पास किया जाएगा जो उसकी रिक्वायरमेंट। तो ये कॉल करता है किसको? स्टूडेंट कॉल करेगा इस इंटरफेस को, ये इंटरफेस जाएगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। तो यहाँ पास एक कॉमन मेथड है कि गेट स्टूडेंट डिटेल्स। तो स्टूडेंट डिटेल्स क्या चाहिए इसको? इसका एड्रेस चाहिए, सॉरी गेट स्टूडेंट एड्रेस। यस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा। तो क्या चाहिए इसको? एड्रेस पास किया जाएगा यहाँ पास एक नेम, किस फॉर्म में आएगा? स्ट्रिंग फॉर्म में। एड्रेस मुझे रिटर्न करो स्ट्रिंग फॉर्म में। तो फैक्ट्री क्या करेगा? चेक करता है कि जो आपने नेम दिया है एड्रेस, यस एड्रेस क्या नल तो नहीं है? यस नल नहीं है। तो चेक करो किससे? एड्रेस से। एड्रेस नाम का ऑब्जेक्ट यस अवेलेबल है? यस अवेलेबल है। एक तो नल चेकिंग, दूसरा इसके अंदर एंड लगा के एंड और भी चेकिंग कर सकते हैं क्या इसके अंदर? एंड जो एड्रेस है, जो एड्रेस आ रहा एंड एड्रेस जो आ रहा है, क्या आ रहा? एड्रेस किस टाइप का डेटा है? स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग के लिए हम चेक कर लेंगे दिस एड्रेस, जो एड्रेस आ रहा है इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड किसको चेक करो? जो ये एड्रेस और कौन सा एड्रेस? ये एड्रेस। याद आया? इक्वल्स मेथड याद आया? नहीं आया? अरे ये इक्वल्स मेथड, ये एड्रेस में क्या है? ये एड्रेस है, ये ऑब्जेक्ट। और हम ये चेक कर रहे हैं इक्वल्स मेथड से कि ये एड्रेस, ये एड्रेस अगर दोनों मैच करता है तो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाएगा। अगर नहीं मैच करता है तो रिटर्न नहीं करेंगे। तो सिंपल क्या जाएगा? नल वैल्यू। यहाँ इस केस में रिजल्ट, तो रिजल्ट यहाँ मैच करता है, रिजल्ट यहाँ रिजल्ट मैच करता है, रिजल्ट अगर रिजल्ट मैच करता है तो रिजल्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिया जाएगा। तो ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का मेन जो डिजाइन पैटर्न है यही है कि अगर आपको कोई नेम रिटर्न करता है, कोई नेम पास करता है, तो आप उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। तो ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न जो इसका रूल है, क्या रूल है? आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देना, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। तो टोटल जो हम पढ़ने जा रहे हैं आईओसी कंटेनर, ये इसी फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न पे बेस्ड है। बट ये इंटरनली वर्क करता है, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना होता है। हम सिंपल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और पास करेंगे उसका नेम, वो इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता है। तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न एक प्रकार का क्या है? आईओसी कंटेनर है। क्या है? आईओसी कंटेनर। जिधर क्या होता है? आईओसी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल्स, आईओसी कंट्रोलर। ठीक है। तो ये अभी आप लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क का पहला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो अभी आज टाइम ज्यादा हो गया है, कल इसका प्रैक्टिकल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आईओसी कंटेनर का फर्स्ट रूल है, आपको जो समझ में आया कि एक प्रकार की इंटरनल फैक्ट्री है जिसके अंदर क्या हो, मैनेज किए जाते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन, डेटा, ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है? आपका आईओसी कंटेनर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के रूल पे काम करता है। ठीक है, समझ में आया? आईओसी कंटेनर एक प्रकार का क्या है? कंटेनर है जो होल्ड करता है सारे ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पास वो ऑब्जेक्ट सारे जितने भी आप अपने क्लास में ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, मीन्स ये जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उन सभी का इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? फैक्ट्री के पास।
तो अगर आप स्प्रिंग में जा रहे हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, तो ये जो इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस को हम बोलते हैं बीन। क्या बोलते हैं इसको? बीन्स। बीन्स, ये सारे क्या कहलाएंगे आपके? बीन्स। बीन्स, ये आपके बीन्स है। तो जावा बीन्स और स्प्रिंग बीन्स में दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कल आपको बताएंगे। जावा बीन्स में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? बीन्स। तो बीन्स जो है, बीन्स मैनेज किया जाता है किसके द्वारा? आईओसी कंटेनर के द्वारा इंटरनली। तो ये जो हेडक है, ये जो फैक्ट्री, ये सारी चीजें जो आपको लूजली कपलिंग आपको जो प्रोवाइड करना है, ये सब कुछ इंटरनली मैनेज करता है आपका आईओसी कंटेनर। तो इसका हेडक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझिए, क्या होता है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, नेक्स्ट लेवल में आपको देखेंगे। फर्स्ट आपको फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का कल आपको एग्जांपल बताऊंगा, फिर उसके बाद सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारे डिजाइन पैटर्न जितने भी इंपॉर्टेंट है सब देखेंगे, ठीक है। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ, तो मेन, हाँ, तो दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ में आया होगा, बीन्स क्या होते हैं और आईओसी कंटेनर क्या होते हैं। लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग, माइंड में सेट हो गया ना। लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग क्या होता है, रटना नहीं है यार। आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब पढ़ लिया, ठीक है। मेरी टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है, मैं चीजों को स्क्रैच से सारी चीजें पढ़ाता, आप लोग को मालूम है। डायरेक्ट आपको डराता नहीं हूँ डायरेक्ट आपको डराती है कि ये चीजें ये है, ऐसे कंटेनर है, ये बीन्स है, नहीं। पहले आप फर्स्ट रिलेट करो कि बीन्स बना कैसे, तो उसके बाद कंटेनर बना कैसे है। आईओसी कंटेनर का आप नाम सुनते हैं, क्या है ऐसे कंटेनर? ऐसे कंटेनर प्रैक्टिकली देखो, ये है कंटेनर, ठीक है। बहुत से ट्रेनर है, सिंपल क्या बता देंगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पास आईओसी कंटेनर होता है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स, जो सारे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, हैंडल करता है। और वो सारे ऑब्जेक्ट किस टाइप के होते हैं? सिंगलटन टाइप के। बस हो गया, ठीक है, मान लिया ना, मान लिया, चलो आज नेक्स्ट लेवल पे। तो वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे ज्यादा फोकस करेंगे। किस पे? स्प्रिंग फ्रेमवर्क के रूल्स, इसकी डेफिनेशन, इसकी थ्योरी, इसको प्रैक्टिकल बहुत सारे बता देंगे, लेकिन कैसे सारी चीजें चलती है इंटरनली, कैसे मैनेज होता है, कैसे हैंडल किया जाता है, इसके बेस के पीछे का बेस क्या है, लॉजिक क्या है, ये कोई नहीं बताएगा। क्लियर? जी सर, आईओसी का सर मीनिंग आज पता चला सर। क्या सर आईओसी का मीनिंग सर आज पता चला सर। अच्छा, आज पता चला आईओसी का? यस सर। बहुत यूट्यूब देखा तुमने जी सर। ठीक है, बहुत स्मूथ एकदम मस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आप लोग को फील ही नहीं होगी कि आप कुछ हैवी चीज पढ़ रहे हो। हाँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप पैरेलली प्रैक्टिस करो, ठीक है। सुनने से बस नहीं होगा, प्रैक्टिस करो सारी चीजें, ठीक है। जो चीजें मैं टास्क देता हूं उसको टास्क रेगुलर कंप्लीट करो, धीरे धीरे देखोगे कि आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट पे काम करना बहुत आसान लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। और नहीं बंदो नहीं पागल तो बंदो है, इलेक्ट्रिक में पागल चला रहा है, ऊपर से कह रहा बंदो है। सर आप मेमन के सर वर्कशॉप में पढ़ाएंगे, चिंता क्या कर रहे हो। बिना मेमल्स के तुम स्प्रिंग बूट कैसे समझोगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसे समझोगे, बिना ग्रेडल का स्प्रिंग बूट कैसे समझोगे, गिटहब कैसे समझोगे, सारी चीजें सब बताएंगे यार। चिंता क्या कर रहे हो, अभी जा नहीं रहे तुम लोग। ठीक है सर। हाँ, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होने से पहले सारी चीजें फिनिश करो, प्रॉब्लम नहीं है कुछ किसी चीज में, ठीक है। क्या है इसका AWS
तो स्टूडेंट वगैरह क्या है तुम लोगों का? स्टूडेंट क्या कुछ हमें बता